जीवन में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि किसी भी कार्य को करते समय हमारे विचार कमजोर होने लगें तो उन कमजोर विचारों का असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ने लगता है। और यदि मन में हमारे मजबूत विचार आने लगें तो हम अपने कार्य को मजबूती से भी कर लेते हैं। एक व्यवहारिक व्याख्या है ये, मनोविज्ञान भी इसमें छिपा है। हार जीत और कोई नहीं कराता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन मजबूत है तो मैदान तुम्हारे नाम पर है, और मन कमजोर है तो तुम्हारे मैदान में से भी तुम्हें कोई भी दूर कर देगा, बाहर कर देगा। यथार्थ में मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसे हमारे विचार बनते हैं वैसा वैसा हमारा व्यवहार बनने लगता है। विचार बनते ही व्यवहार नहीं बनता, विचार बनने का एक क्रम होता है, ऊंचाई की ओर भी और ढलान की ओर भी। जैसा हमारा भाव काम करता है वैसी हमारी परिणति भी होने लगती है। शिथिलता सबसे पहले भावों में आती है, यानी विचारों में आती है। विचारों की शिथिलता फिर वह वचनों में प्रकट करने लगता है। वचनों में प्रकट की गई शिथिलता फिर थोड़ी थोड़ी चर्या में दिखने लगती है, और एक समय इस तरह आता है कि वो शिथिलता हमारी दिनचर्या का अंग बन जाता है। फिर उस अंग को हम अपने जीवन की अनिवार्यता मानने लगते हैं, और फिर हमारा मूल स्वरूप पूरा का पूरा बदल जाता है। विचारों के कमजोर होने पर हमारे कदम भी कमजोर हो जाते हैं, और कदम कमजोर होते हैं तो समूचा जीवन ही कमजोर हो जाता है। ठीक इससे उल्टी यदि हम बात करें, हमारे विचार यदि मजबूत हैं तो हमारे कदम भी मजबूत रहेंगे, और मजबूती से यदि हम कदम रख रहे हैं तो हमारा जीवन भी मजबूत बना रहेगा। धर्म हमारा मजबूरी का धर्म नहीं है, धर्म हमारा मजबूती का धर्म है। मजबूरी में किया गया धर्म केवल जब तक मजबूर हैं तब तक करेंगे, और मजबूरी खत्म हो गई फिर करना भी छोड़ देंगे। धर्म मजबूरी में नहीं करना और मजदूरी में भी नहीं करना। मजदूरी हम इतना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा,
महाराज जी आप कह तो रहे हो अभिषेक करने जाओ, समय निकालेंगे, आएंगे जाएंगे, टाइम लगेगा, कुछ प्रबंध करा दो। मजदूरी नहीं करा रहे, आपसे धर्म करा रहे हैं और आपका धर्म करा रहे हैं। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं चलने के बारे में तुम 1000 कदम के बारे में विचार करते बैठे रहो, 1000 कदम के बाद फिर कैसे चलेंगे, फिर 2000 कदम के बाद वैसे के चलेंगे, फिर 3000 के बाद, फिर बाद में कठिनाई आएगी तो क्या करेंगे। अरे भैया 1000 10,000 कदमों की चर्चा में मत उलझो, विचार तो करो, लेकिन विचारों पर ज्यादा विचार मत करो, चलना तो शुरू करो। एक आदमी सोचते ही बैठा है और चलना है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। 1000 कदम के बारे में विचार करते बैठे हुए व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा विचार करके 2-4 कदम चलना प्रारंभ कर देने वाला व्यक्ति अच्छा माना जाता है, परिणाम उसके फेवर में निकलता है। यही मार्ग पर चलने का सिद्धांत है। कई लोग सुबह उठ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं। भैया उठो, अब सो के तो उठ गए हो, लेकिन बैठे बैठे तो घंटे 2 घंटे निकाल दे। अब खड़े कब होगे, कब चलोगे, कब करोगे, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। घंटा भर हो गया सो करके उठ गए, बैठे बैठे क्या कर रहे। नहीं, कुछ हम सोच नहीं पा रहे। क्या नहीं सोच पा रहे, क्या करें ये तय नहीं कर पा रहे। क्या करें, क्यों तय नहीं कर पा रहे। ये करूं कि ये करूं, करूं कि नहीं करूं। कुछ मौसम भी ठंडा सा दिख रहा है, कुछ हवा सी भी चल रही है, कुछ क्या करें, ऐसा करें कि नहीं करें। मन तो हो रहा है करें, लेकिन जम सा नहीं रहा है। और इसी में 1 घंटे का समय उसने निकाल दिया। जिस 1 घंटे में उठने के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा वर्क कर सकता, काम कर सकता, वह घंटे भर का समय उसने इसी उधेड़ बुन में, उधेड़ बुन, बुनना और उधेड़ना दोनों को मिला करके क्या बना, इसका अर्थ तो समझो डिक्शनरी से ये शब्द कैसे बना। उधेड़ना और बुनना, बुन लिया, पूरी स्वेटर को उसने बुन ली और फिर उसको उधेड़ना शुरू कर दी, फिर उधेड़ना शुरू कर दी, फिर उसके बाद जब पूरा अलग अलग निकाल दिए फिर उसको बुनना शुरू कर दिया, बन गई, फिर उसके बाद फिर उधेड़ना शुरू कर दी। इस उधेड़ बुन में वो अपना समय लगाए हुए, भैया स्वेटर बन गई, बाजार में जाके बेचाओ, पैसा मिल जाएंगे। नहीं, अब उधेड़ बुन में लगा है, सोचा विचारी में टाइम पास कर देता है, उपलब्धियां नहीं होती हैं। और सिस्टमैटिक जिसका काम है, टाइम टेबल जिसका अपना है, ये सब निश्चित है कि किस समय क्या करना है, किस क्रम से करना है। वो उठने के बाद तो बात की बात, उठने के पहले ही प्लान बना करके सोता है। विश्राम बाद में करेगा, अगले दिन सुबह से लेकर दिन भर क्या काम करना है उसका प्लान पहले से उसका फिक्स रहता है, पहले से प्लान बना करके चलता है। और जो व्यक्ति प्लान बना करके चलता है वह अपने कार्यों में कम समय में सफल हो जाता। सोचने विचारने का उसको ज्यादा समय नहीं, क्योंकि काम फिक्स है, करना ही करना है। उठ करके ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे। करना पाए बात अलग है, कोई तुरंत में बाधा आ जाए बात अलग है, कोई और ऐसा व्यक्ति आ जाए बात अलग है कि उसकी चर्चा में समय निकल गया या अतिरिक्त काम आ गया। लेकिन उसके लक्ष्य में ये है कि इस क्रम से इतना इतना काम करना, एक दिन का क्या, महीना भर का क्या, साल भर का निश्चित करके रखो। गुरुवर आचार्य श्री की दिनचर्या आप देखो, फिक्स शेड्यूल,
आने जाने वालों को भी संतुष्ट करते हैं, समय पर समय दे करके संतुष्ट करते हैं, असमय में किसी को समय दे करके संतुष्ट नहीं करते। आहारचर्या का समय, स्वाध्याय का समय, सामायिक का समय, पूजन के लिए समाज चाहती है हम आकर के बैठ जाएंगे, और भी अन्य समयों में ठीक है। प्रयोजनी कोई आ गया तो अपने काम में थोड़ी कटौती करके प्रयोजनी व्यक्ति को बुला लो, थोड़ा सा उसको भी समय दे दो। लेकिन यदि केवल दर्शन करना है और जय जय गुरुदेव जय जयकार करना है तो कमरे में आके मत करो, हम बाहर जब बैठेंगे तब करते रहना, पंडाल में है। हाँ, पंडाल में पंडाल तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना, पंडाल में करते रहना। कमरे में आकर के हमारे हिसाब से चलेगा, इसी हिसाब से चलेगा, इसी क्रम से चलेगा, तभी तो इस उम्र में पहुंच करके भी गुरुवर की चर्या सुनिश्चित है। आचार्य श्री यदि अपनी चर्या कर रहे हैं तो आप अपनी घड़ी को मिला करके देख लेना कि इतने समय ये कार्य हो रहा है, और सभी को संतुष्ट भी रखते हैं, संघ को भी, समाज को भी, स्वयं की साधना भी करते हैं, साहित्य सृजन भी करते हैं। जो काम आचार्य श्री के चिंतन मंथन के समय ना मिलने के कारण कक्ष में नहीं हो पाता है, वो कार्य आचार्य श्री कहते हैं मंच पर जब बैठा रहता हूं और घंटे घंटे भर कार्यक्रम चलते रहते, हमारे वो काम चिंतन मंथन के वहां हो जाते हैं। आप जब तक आचार्य श्री की पूजा करते हैं आपको लगता है कि हम आचार्य श्री की पूजा कर रहे हैं, आचार्य श्री सुन रहे हैं, सुनते तो रहते हैं लेकिन वो अपने में खो करके पता नहीं क्या निकालते रहते और क्या बनाते रहते और प्रवचन में आपको सुनाते रहते। कई बार तो आचार्य श्री के चिंतन मंथन के रहस्य आहारचर्या करते करते आहार के समय खुले। आचार्य श्री ने कहा आहार करते समय मेरा जो ध्यान गया वहां मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया। आप सोच रहे होंगे आहार कर रहे, हम दे रहे हैं, आचार्य श्री का ख्याल जा रहा, दे रहे, वो सब चलता रहता है, लेकिन उपयोग की एकाग्रता उनके लक्ष्य पर निरंतर बनी रहती है। सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा अपने परमार्थ को, लक्ष्य को लेकर के अपनी दिनचर्या को साधता है, व्यवहारिक कार्य भी करता है, पर परमार्थ का उसका लक्ष्य वह उसे बाधित नहीं होने देता। मन को मजबूत बनाए रखना, अशुभ कर्म की तीव्रता में मन कमजोर होता है, बाधाएं व्यवधान आते हैं, हमारी चर्या बाधित होती है, हम जो सोचते हैं वो कई बार नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो कई बार करना पड़ता है। समय को देख करके, परिवार को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, समाज को देख करके, अपने शरीर के स्वास्थ्य को देख करके होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि लक्ष्य आपने बनाया है तो उस पर ध्यान जाएगा। आचार्य श्री के चरणों में रह करके बहुत सीखने को मिला। यह भी मैंने सीख लिया है, सीख करके कार्य करता हूं कि जितने भी कार्य अपन को करना है वो नोट करके रखो, और कार्य होता जाए कट, नहीं है तो प्रतिदिन लिस्ट को देखते जाओ, अपने पर्ची को देखते जाओ और ध्यान बनाए रखो, ये करना। इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा यहां वहां उधेड़ बुन का समय नहीं मिलेगा और लक्ष्य आपका निर्धारित रहेगा। 4 महीने में क्या करना, इस हफ्ते में क्या करना, किस ग्रंथ के बारे में क्या करना, किस के बारे में क्या करना, किसको क्या मार्गदर्शन देना, आगे की संयोजना क्या बनाना, ये लक्ष्य बनाना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। नोट यदि आपने कर लिया तो आप उसी पर आगे बढ़ते जाओगे। अतिरिक्त कुछ जुड़ता जाए जोड़ते जाओ, लिखा हुआ ना कर पाए कोई बात नहीं, जब मिलेगा समय तब करेंगे,
लेकिन हम केंद्रित हो गए, केंद्रीकरण, इससे हमारी एनर्जी अनावश्यक रूप से वेस्ट नहीं होती और हम अपने कार्य में केंद्रित रहते हैं। सफलता का सूत्र यही है, सफलता का राज यही है। संसार में रह के, घर गृहस्थी में रह के सम्यक दृष्टि भी सभी कर्तव्य करता है, सभी कार्य करता है, लेकिन उन सबके बीच में वह अपना एक लक्ष्य बना करके चलता है। जैसे व्यक्ति उम्र जी रहा है, नीतिकार कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। किस उम्र तक क्या करना, किस उम्र तक क्या करना, किस उम्र तक क्या करना। मुनि बनने के बाद भी अपने मुनि जीवन के काल में भी बंटवारा किया गया है, कितने समय तक क्या करना, कितने समय तक क्या करना। आहार आदि चर्या को लेकर के, कर्तव्य कार्यों को लेकर के आचार्य परमेष्टि के लिए कितने काल सुनिश्चित हैं। दीक्षा लेते साथ मुनि अवस्था में दीक्षा का काल चलेगा। अब दीक्षा के लंबे वर्षों में अब क्या करेगा, बहुत पुराना है, दीक्षित है, तो उसके लिए जवाबदारी दी जाती है। दीक्षा काल के साथ शिक्षा भी लेगा गुरु से, तो दीक्षा और शिक्षा हो गई। दीक्षा शिक्षा के साथ गण पोषण काल आता है। गण पोषण काल का मतलब ये होता है कि चिर दीक्षित है, अनुभवी है, सुदृढ़ है, तो अपने संग को बढ़ाए, संग का विस्तार करे। गुरु है तो गुरु के निर्देशानुसार कार्य करे। गुरु नहीं है, स्वयं है, चिर दीक्षित है, अपने अनुभव के आधार पर जिन शासन के विस्तार के लिए फिर गण पोषण काल में आए, अर्थात संघ को बनाए, मोक्ष मार्गियों को तैयार करे। फिर गण पोषण के काल के बाद में फिर अब ये इसी में लगे रहेंगे क्या, नहीं, आत्म संस्कार काल आएगा। आत्म संस्कार काल में संघ की जवाबदारियां छोड़ करके और अपनी आत्म साधना के लक्ष्य को फिर बनाएगा। और अंत में औतमार्थिक काल आता है, जिस औतमार्थिक काल में वह क्या करता है, सारी जवाबदारियां छोड़ करके निर्विकल्प निराकुल होकर के संलेखना समाधि को संपन्न करता है। सम्यक दर्शन के अंगों में यह सभी व्याख्याएं समाई हुई हैं।